नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपके अपने मनोज गुरु एकेडमी चैनल में फिर से स्वागत है। और आज हम उसी समास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं आज द्विगु समास। तो देखिए मित्रों, हम पढ़ेंगे आज द्विगु समास। हम पढ़ेंगे आज द्विगु समास। क्या पढ़ेंगे? द्विगु समास हम पढ़ेंगे मित्रों। आज द्विगु समास हम पढ़ने जा रहे हैं। द्विगु समास की पहचान क्या होती है कि द्विगु समास में एक पद संख्यावाची होता है। एक पद क्या होता है मित्रों? संख्यावाची होता है। एक पद संख्यावाची होता है तथा संपूर्ण पद एक समूह का बोध कराता है। तथा संपूर्ण पद एक समूह का बोध कराता है। आपको ध्यान रखना है कि द्विगु समास में एक पद जो होगा वो संख्यावाची होगा, या आप उसको पूर्व पद उत्तर पद कोई भी कह दो। किसी भी एक, जो भी एक पद कोई भी हो अगला पिछला, वो क्या होगा? संख्यावाची होगा, संख्या बताएगा। तथा संपूर्ण पद एक समूह का बोध कराएगा। टोटल आपको तो क्या है कि शब्द के अंदर संख्या ढूंढनी है, संख्या का पता लगाना है। और जैसे ही संख्या का पता लगेगा हमें तुरंत पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। तो इसमें द्विगु समास है। किससे पता लगेगा? तो संख्या से। तो शब्द के अंदर अपन को ढूंढना क्या होगा? अपन को संख्या ढूंढनी होगी। तो कुछ उदाहरण अपन देख लेते हैं, उदाहरणों की बात करते हैं अपन। तो त्रिरत्न, क्या मित्रों? पहला उदाहरण है त्रिरत्न। उसके बाद में है चतुर्भुज। क्या? चतुर्भुज। इसका समास विग्रह भी बहुत आसानी से होगा, क्योंकि हमको सबके पीछे या तो समाहार शब्द लिखना है या समूह शब्द लिखना है, और आसानी से हो जाएगा। जैसे पंचपात्र। क्या? पंचपात्र। षड्भुज। क्या? षड्भुज। उसके बाद सतसई। क्या? सतसई। सतसई के बाद में लिखो नवरत्न। क्या? नवरत्न। नवरत्न के बाद में आप लिखिए शतक। क्या लिखोगे? शतक। शतक लिखोगे। शतक के बाद में लिखो मित्रों शताब्दी। क्या लिखोगे? शताब्दी। अब अपन इनका समास विग्रह करके देख लेते हैं। त्रिरत्न का होगा तीन रत्नों का समूह। क्या होगा? तीन रत्नों का समूह। तीन रत्नों का समूह। उसी के चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। चार भुजाओं का समूह। चार भुजाओं का समूह। पंचपात्र, पांच पात्रों का समूह। पांच पात्रों का समूह। उसके बाद षड यानी छह भुजाओं का समूह या षड भुजाओं का समूह। तो आप लिखो षड भुजाओं का या फिर छह भुजाओं का समूह। षड भुजाओं का समूह। उसके बाद में लिखो सतसई यानी 700 का समूह। सतसई का मतलब है 700। 700 का समूह या 700 का समाहार। उसके बाद लिखो नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। क्या लिखोगे? 9 रत्नों का समूह। उसके बाद में शतक यानी 100 का समूह। 100 का समूह। और शताब्दी है तो 100 अब्दों का समूह या 100 अब्दों का समूह। 100 अब्दों का समूह। 100 अब्दों का समूह। क्लियर है क्या? उसके बाद में देखिए मित्रों, अगर अपन लिखेंगे आगे सप्ताह है। क्या लिखेंगे? सप्ताह है। 7 अहो का समूह। 7 अहो का समूह। अहो यानी दिन। अहो मीन्स दिन होते हैं। तो 7 अहो का समूह। उसके बाद में है नवरात्र। क्या? नवरात्र। 9 रात्रियों का समूह। 9 रात्रियों का समूह। नवरात्र का लिखेंगे 9 रात्रियों का समूह। उसके बाद लिखो नवग्रह। क्या लिखोगे? नवग्रह। 9 ग्रहों का समूह। 9 ग्रहों का
समूह, 9 ग्रहों का समूह। और 9 ग्रह के बाद में लिखिए त्रिरत्न। त्रिरत्न, त्रिरत्न अपन ने पहले लिख लिया। अब लिखो चतुर्भुज, सॉरी चतुर्वेद। चतुर्वेद का लिखो 4 वेदों का समूह। 4 वेदों का समूह इस प्रकार। अब इनमें सब में देखिए आप त्रि, चतुर, पंच, षड, सत, नव, सत, सत, ये सब क्या है? संख्यावाची शब्द हैं। क्या है? संख्यावाची शब्द है। जैसे ही हमें संख्या मिलेगी हम तुरंत क्या करेंगे? उसे द्विगु समास मान लेंगे। आपको तो इतना याद रखना है, द्विगु समास का मतलब होता है शब्द में कहीं पर भी हमें संख्या मिले तो द्विगु समास होगा। जैसे 2 राहा, 2 राहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। 4 पाई, 4 पाइयों का समूह। इस प्रकार से अनेक होगा। दुनाली, 2 नालियों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। सतरंगा, 7 रंगों का समूह। ऐसे अनेकों उदाहरण हो गए मित्रों। तो आज के लिए फिर इतना ही, और आगे की वीडियोज में आप हमारे साथ लगातार बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है मनोज गुरु एकेडमी। धन्यवाद।